ईश्वर हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में आया कि हम सब बचाए जाएं, है कि नहीं? आज यहाँ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है, जो नया है उनके लिए नहीं, बट कुछ डिफरेंट है आज परमेश्वर का भवन। यस, कितना अच्छा लग रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में हम उसके साथ हैं। आइए हम लोग उसको धन्यवाद देंगे पूरी आत्मा और पूरी सच्चाई के साथ। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा, तू हमारा गढ़ है लॉर्ड एस लॉर्ड, तू हमारा चरवाहा है लॉर्ड एस लॉर्ड, तू हमारे साथ है लॉर्ड एस लॉर्ड। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि तू हमसे प्रेम किया लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, सबको अपनी आत्मा से भर दो लॉर्ड एस लॉर्ड, कि हम सब लिए यहाँ पे लॉर्ड एस लॉर्ड आपकी आत्मा से तृप्त होके जाएंगे, आनंद करेंगे और आपके नाम को उठाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, उनको अपनी आत्मा से भर दो कि हम दाऊद की तरह गाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, नाचेंगे लॉर्ड एस लॉर्ड आपकी उपस्थिति में लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं जो रास्ता में उनको जल्द से जल्दी आओ, जो किसी का नहीं आ पा रहे हैं, आज की आशीष और आज की बरकत सबके पास लॉर्ड एस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया तो इसलिए हाँ। यहोवा
लॉर्ड लॉर्ड, हम गिन नहीं पाते हैं लॉर्ड लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम गिने भी तो लॉर्ड लॉर्ड उसकी संख्या इतनी होगी कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते लॉर्ड लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड लॉर्ड। सबको अपनी आशीष अपनी बरकत से भरो लॉर्ड। यहाँ पे हम आनंद करेंगे आपके इस जन्मदिन को, हम पूरे अपने जीवन में एक जन के रूप में लेंगे लॉर्ड लॉर्ड, और आपकी पवित्रता में बढ़ते हुए लॉर्ड लॉर्ड आपके प्रेम को बांटेंगे लॉर्ड लॉर्ड। कैसे मैं तेरी माया शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठे तेरी बातें कागज में ना समा। कौन तेरे समान, तूफान भी सुनकर मेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान
मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर ले। यीशुआ, यीशुआ, लॉर्ड, यस लॉर्ड, कि आप हमारे साथ हो लॉर्ड लॉर्ड, और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम आप करते हो लॉर्ड, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि वो हमारे साथ है, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है लॉर्ड। हमारी हर एक सांस उसकी दी हुई है। आइए हम लोग उसको धन्यवाद देंगे। जीवन में मेरा
मैं तेरा ही नाम ऊंचा, करूं मैं तेरा शुक्रिया ऐ खुदा, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा। उसको अपने से उसने बड़ा भी प्यार किया है लॉर्ड इस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड इस लॉर्ड। सांसें हमको दिए लॉर्ड इस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हमको आपने छुआ है लॉर्ड इस लॉर्ड। हम सबसे बात की है लॉर्ड इस लॉर्ड, चाहे हर चीज के औस में लॉर्ड इस लॉर्ड, इस दुनिया में लॉर्ड इस लॉर्ड, परंतु सब कुछ आपने स्थिर किया लॉर्ड इस लॉर्ड। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस लॉर्ड। करूं मैं तेरा शुक्रिया करूं मैं तेरा ही करूं मैं तेरा शुक्रिया है खुदा। करूं मैं तेरा ही नाम
धन्यवाद 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 हमको अपने प्रेम आनंद से भरने के लिए यस लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं। सभा को हर एक गाने हर एक वचन हमें अगुवाई देंगे लॉर्ड यस लॉर्ड, और हम आपके नाम में बढ़ते हुए लॉर्ड यस लॉर्ड नित नित नए होते हुए आपके राज्य के भागीदार हो पाएंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं। छोटी सभा को हर एक चीजों में आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्रता और आपकी अगुवाई हो लॉर्ड यस लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं। छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली खड़ी रहेंगे। मंडली खड़ी रहेगी। अभी हम सबके लिए सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का पाठ वचन लिया गया है लूका उसका 1 पद संख्या 5 से 17। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 17। ल्यूक 1 5 to 17। आज का सुसमाचार लूका अध्याय 1 पद संख्या 5 से 17। लूक चैप्टर 1 वर्स 5 to 17। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ तक ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। मंडली कृपया बैठ जाइए। आज हम एक विशेष रविवार मनाते हैं। आज है बाइबल संडे। सारी संडे स्कूल बच्चों और टीचर्स ने अभी जाएंगे संडे स्कूल को।
जो बाहर बैठे हैं अंदर आ सकते हैं, जगह कुछ खाली हो गया है अभी। You can come inside. Those who want to come inside, please come. 7-8 चेयर्स अभी खाली है। थैंक यू। आज सारा विश्व में बाइबल संडे मना जा रहा है। ये एक संडे है जिसमें कोई डिनोमिनेशन का कोई देला नाना नहीं है। जो भी डिनोमिनेशन हो जाए वो सब कोई एक किताब को, एक धर्म पुस्तक को मानते हैं, वो है बाइबल। इसलिए हर एक चर्चेस में आज थ्रू आउट द वर्ल्ड बाइबल संडे हम मनाते हैं। विशेष रविवार है। आज का दिन में हर एक संडे तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हर एक दिन हम बाइबल पढ़ते हैं, हर एक समय हम बाइबल का ऊपर हम मनन करते हैं। लेकिन आज साल में एक दिन, एक संडे हम विशेष रूप में उसका ऊपर फोकस करेंगे, ये बाइबल। जैसे हम गाना गाते हैं, बाइबल खुदा का कलाम। ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, हम सबके पास ये आकर पहुंचा है। जब हम दिसंबर 2 फर्स्ट संडे को आते हैं और हम बाइबल संडे मनाते हैं, करीब से 10 साल हो गया हम उसका ऊपर बाइबल का ऊपर, बाइबल सोसाइटी के ऊपर हम ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं। आज भी हम कुछ समय बाइबल के ऊपर और बाइबल सोसाइटी के विषय में हम कुछ सुनेंगे। मे बी रिपीटेशंस नहीं है, रिमाइंडर। बाइबल हम सब के पास कैसे आके पहुंचा, आप जानते हैं? यस। कहाँ लिखा है? बाइबल कैसे हमारा पास आकर पहुंच गया? आप जब कोई बाइबल एक ढूंढेंगे बाइबल सोसाइटी में, इंग्लिश या कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज ढूंढेंगे, लास्ट पेज में आपको मिलेगा द हिस्ट्री, but the history how the Bible came to us. In Oriya Bible, in Oriya language Bible we have. Sometimes I read that 3 to 4 pages. हिंदी बाइबल में है। रेगुलर बाइबल में नहीं होगा। जो लग्जरी बाइबल आता है उसमें प्रिंट किया जाता है हाउ द बाइबल केम टू अस। है आपका पास? नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी तो बाइबल सोसाइटी अभी ये महीना में तो बहुत बाइबल बेचेंगे। इफ यू कैन फाइंड, प्लीज़ फाइंड इट फ्रॉम द बाइबल सोसाइटी और OM और ELS CLS, कोई एक बाइबल रहेगा, आप उसको रखिए। नहीं तो आप गूगल सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा हाउ द बाइबल केम टू अस। इट्स अ बिग स्टोरी। आपको मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा पास इतना आसान हो गया, पहुंच गया बाइबल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाथ ऐसे ले जाते हैं तो बाइबल आ जाता है हमारा हाथ में। एक नहीं, कितना? 4, 5, 6, 7, 8, 10 बाइबल। वाह! उसको रैक में हम बहुत सुंदर रूप में हम सेट करके रख देते हैं। लेकिन ऐसा एक दिन था जो समय बाइबल पढ़ने के लिए किसके पास एक ही बाइबल नहीं था। कौन लाके पहुंचा दिया बाइबल? थैंक यू। आप विलियम कैरी ट्रांसलेशन किए थे। बाइबल कौन पहुंचा दिया हमारा पास? मैरी जोन्स, 9-year-old गर्ल। मैं 1-2 बार कह चुका हूं आपको। That's why I'm telling,
वी नीड टू नो हाउ द बाइबल केम टू अस। हिस्ट्री तो है कैसे था, वो पार्चमेंट में था, वो स्किन में था, उसके बाद पाइपरस में आया, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन बाइबल हमारे पास कैसे आके पहुंच गया? बाइबल तो प्रिंट होके था, लेकिन वो चर्च में रहता था। सिर्फ पास्टर, पादरी लोग, फादर लोग वो पढ़ते थे, सुनाते थे। किसके हाथ में बाइबल नहीं था। एक लड़की वो आती थी चर्च को, मैरी जोन्स, और जब आती थी वेल्स में वो जब आती थी वो सुनती थी बाइबल 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 पढ़ते थे पास्टर, हम वो सुनती थी। वो एक दिन पास्टर के पास आ गया आफ्टर द चर्च सर्विस, पास्टर कैन आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल? पास्टर ने बोला नहीं 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 नहीं, एक ही तो बाइबल चर्च में है, आई वॉन्ट टू हैव वन बाइबल। पास्टर बोला कैसे? आई वॉन्ट टू हैव वन बाइबल। 9-year-old गर्ल। हम कितने लोग ऐसे कहते हैं वी नीड ए बाइबल? हर मदर डिडंट टीच हर दैट यू गो एंड आस्क द पास्टर टू गिव ए बाइबल। उसका मन में आ गया मुझे एक बाइबल चाहिए, मैं पढ़ूंगी, बाइबल में पढ़ूंगी, बाइबल में क्या क्या लिखा है वो तो पास्टर वो बता रहा है, ठीक है, लेकिन बाइबल में पढ़ूंगी। तो वो समय पास्टर ने कहा अच्छा कुछ बाइबल है, आई विल ट्राई टू मैनेज टू गेट वन फॉर यू बट इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत पैसा देना पड़ेगा। मैरी ने कहा ओके पास्टर, आई विल ट्राई टू कलेक्ट दैट मनी। ये एक काल्पनिक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। इंग्लैंड में वेल्स शहर में वो थी, वो घर को गई, माँ को कही आई नीड टू रेज सम मनी। माँ ने कहा कहाँ से पैसा इतना आएगा रे बेटी, बहुत पैसा है, कीमत उसका बहुत है रे। ठीक है आई विल ट्राई। माँ को कहा कुछ ऐसे करो, मैं कुछ उपार्जन करूं, इनकम करूं। कुछ बर्ड्स वो घर में लाई, जो एग्स आया वो वही को लेके जो वीकली मार्केट वहाँ वो बेच रही थी, पैसा कलेक्ट कर रही थी वो। और जब पैसा हो गया पास्टर के पास गया, पास्टर I have collected that money that you want to buy one Bible. I have raised money. Pastor ने कहा next Sunday you come and collect the Bible. And Mary Jones अपना बाइबल उसका हाथ में वो पाया वो दिन। उसका जो एक बही है, एक किताब है, मैरी जोन्स करके एक बुक है, बाइबल सोसाइटी पब्लिश की, अभी तो बंद हो गया, वो पब्लिश नहीं हो रहा है। जब उसको आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, आपको कहीं भी मिलेगा। वो मैरी जोन्स नाम का एक किताब, वहाँ स्टोरी है हाउ मैरी जोन्स गॉट वन बाइबल। वो दिन पास्टर ने कहा दिस गर्ल टॉट मी हाउ टू ओन वन बाइबल। और वो दिन वो समय वो बैप्टिस्ट मिशनरी को सोसाइटी को बताया वी नीड टू डू समथिंग टू हैव बाइबल, to print Bible, so that those who want to have one Bible, own one Bible, they can have it. वो समय एक ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी का शुरू हुआ और वो काम अब तक चल रहा है। रीजन इज ओनली मैरी जोन्स, 9-year-old गर्ल। और वो दिन जो दिन पाया मैरी जोन्स, वो बाइबल को लिया, बहुत बड़ा बाइबल, ऐसा नहीं छोड़, ये तो बहुत बड़ा है, आपका पास कितना बड़ा बाइबल है? देखा नहीं नहीं, इसका पास एक बाइबल है, ज्योतिष का पास दिखाओ कितना बड़ा। हाँ, देखो ये नहीं बाइबल, ये भी नहीं, इतना बड़ा बाइबल उसको ले लिया और ऐसे रखा और कहा माई बाइबल। How many of you have written your name on your Bible? Don't raise your hand, please. How many of you have owned your Bible?
फैमिली बाइबल का बारे में नहीं कहता हूँ, योर ओन बाइबल। मैरी जोन्स ने कहा माई बाइबल। वाह, वो दिन से शुरू हुआ बाइबल सोसाइटी। भारतवर्ष में शुरू हुआ इंडियन, वो समय था बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सीलोन एंड पाकिस्तान पहले हुआ। उसके बाद बाइबल सोसाइटी पाकिस्तान हो गया, सीलोन भी हो गया, अभी जो श्रीलंका है। और ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। वो दिन से शुरू होता है कैसे बाइबल को ट्रांसलेट करना, बहुत सारे लैंग्वेजेस में सबके पास पहुंचाना। बाइबल सोसाइटी काम कर रहा है, सबके पास पहुंचा देता है वो बाइबल, ताकि सब कोई बाइबल पढ़े। हमारा घर में बाइबल है, जब आप नहीं लाते तो पीछे भी बाइबल रखा जाता है, आप लेके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। कितना आसान है। ऐसा एक समय था बाइबल नहीं था, लेकिन वो लोग पढ़ते थे। अंडरग्राउंड चर्चेस में अभी भी है जहाँ बाइबल बाजार में नहीं मिलता है। यू कैनॉट बाय द बाइबल फ्रॉम बाइबल सोसाइटी और एनी बुक स्टोर। लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमको वही काम करना है। वी नीड टू रीड बाइबल, वी नीड टू स्टडी बाइबल, वी नीड टू मेडिटेट अपॉन द बाइबल। मेरे प्रियो, आज का दिन में मैं बाइबल सोसाइटी ओर से कह रहा हूँ, द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव फॉर द कॉज ऑफ द बाइबल। हमको ये काम में शामिल होना अवश्य है। आप जो ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स जो काम किए हैं बाइबल सोसाइटी के लिए, इट हैज़ बीन इम्प्रिंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन बैंगलोर। वन संडे आप जितना दान दिए थे, रिकॉर्ड ब्रेक होके रहा है अब तक। दैट आई वांट टू कन्फेस ऑन दिस बाइबल संडे। मोर देन 90,000 rupees Hindustani Church contributed on Bible Sunday for the cause of Bible printing. Say 6 years back. उसके बाद भी आप दिए हैं 30-40,000 rupees। देना है बाइबल प्रिंटिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 3 काम कर रहे हैं बाइबल सोसाइटी। पहला होता है बाइबल ट्रांसलेशन, दूसरा होता है उसका प्रिंटिंग, तीसरा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। हमको एक काम में शामिल होना है। ट्रांसलेशन में जैसे कहा हूँ, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक बाइबल को ट्रांसलेशन में करीब 12 साल से 15 साल लगता है। 15 to minimum 12 to 15 years to translate one Bible from English to any regional language. कितने सारे लोगों इसमें काम मेहनत करते हैं, काम करते हैं दिन रात। हम सोच नहीं पाएंगे। हमारे पास आ गया है हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन, हम आराम से पढ़ते हैं। उरिया बाइबल आ गया, मैं पढ़ता हूँ। डिगलट बाइबल आ गया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। वाह, क्यों? इंग्लिश मेरा मदर टंग नहीं है, हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, तो जब दोनों मिलकर है तो मुझे बहुत आसान हो जाता है। और उरिया बाइबल इधर रख देता हूँ, तीनों मिलाकर मैं पढ़ता हूँ। कितना कितना आसान हो गया मेरे लिए। एक काम के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों का मेहनत है। स्कॉलर्स, पास्टर्स, ले पीपल, सब मिलकर काम करते हैं। उन लोग सब मिलकर काम करते हैं, एक जन काम नहीं करते हैं। बाइबल सोसाइटी काम नहीं करता है। थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, बाइबल सोसाइटी इज डूइंग वर्क। फाउंड्रेस तो बाइबल सोसाइटी का स्टाफ नहीं देते हैं ना, सिर्फ
आप लोग देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाइबल सोसाइटी नहीं करता है, आप लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए आइए आने वाला दिनों में हम मिलकर ये बाइबल सोसाइटी के लिए नहीं, फॉर द कॉज ऑफ बाइबल विल नेवर हर्ड, ताकि सबके पास बाइबल पहुंच जाए। मैं तो बहुत खुश भी हूँ जो आप लोग के अंदर बहुत सारे हैं ऐसे मेंबर्स, दोस्त दे आस्क मी पास्टर आई नीड ए बाइबल, हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में, किसी लिए, आपके लिए नहीं, मेरा घर में एक मेड आ रही है उसको मैं दूंगी, मेरा ऑफिस में एक कॉलीग है उसको मैं देना चाहता हूँ। आप लोग किए मुझे बताए हैं और मैं भी लेके आपको दिया हूँ, बहुत सारे भाई बहन को मैं दिया हूँ। इसलिए मैं प्राउड, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू ऑल। आप लोग काम कर रहे हैं बाइबल के लिए, दूसरों के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आएंगे आज का थीम का ऊपर, वर्ड ऑफ गॉड डबल एजेड सोर्ड। ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये द्विधार खड्ग है, तलवार है। ये जब मैं उसको पढ़ता हूँ वो मुझे काटता है, उसके बाद आपके पास पहुँच जाता है वो तलवार। ये तलवार के पास मैं पहले हूँ। जब मैं, थोड़ा कम कीजिए तो हम ही हो रहा है, थोड़ा सा कम यहाँ। जब मैं यहाँ कुछ कहता हूँ बाइबल का मेडिटेट करने के लिए कुछ बताता हूँ, तो ये तलवार पहले मेरे साथ बात करता है। तलवार तो बात कैसे करता है? तलवार हाउ इट स्पीक्स, तलवार है चकक, उसके बाद आपके पास जब पहुंचता है। थोड़ा दूर आप बैठते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है आपके पास पहुंचने के लिए, पहले तो मेरे पास पहुंच जाता है। ये सा है परमेश्वर का वचन, ये खुदा का कलाम। ये जब हम इसको पढ़ते हैं, आज जब मैं पढ़ रहा था, ये क्यों दिया गया है यिर्मयाह का ये वचन क्यों दिया गया है? लूका उसका 1, हाँ हिब्रू ठीक है, हिब्रू 4 अध्याय ठीक है। क्यों ये बपतिस्मा देने वाला योना का बारे में बताया गया? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बपतिस्मा देने वाला योना सिर्फ परमेश्वर का वचन को पहुंचा दिया, परमेश्वर का दिया हुआ वचन को, क्योंकि प्रभु यीशु का मार्ग वो तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था। उसका बारे में एक भविष्यवाणी हुआ था। अब जब पढ़ेंगे आइजाया उसका चैप्टर 40 वर्स 3, यहाँ लिखा गया है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, एक राजमार्ग चौरस करो। ये कितने सालों पहले, बहुत सालों पहले ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने ये यशायाह नबी के द्वारा वो प्रचार किए थे। एक आने वाला है, वो आकर क्या करेगा? वो यहोवा का मार्ग को सुधारेगा। यीशु मसीह आने वाला है, जो मार्ग में चलेगा वो मार्ग को सुधारेगा। मलाकी उसका 3 वहां लिखा गया है परमेश्वर का दूत का बारे में, मैसेंजर ऑफ गॉड। ये मैसेंजर ऑफ गॉड, ये यूहन्ना एक मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में वो आके पहुंच गया। उसका बारे में मलाकी भी 400 साल पहले, यीशु मसीह का जन्म का 400 साल पहले वो भी बता चुका था। ये एक आने वाला है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि ये यीशु मसीह का मार्ग को वो सुधार लेगा। और उसका जन्म का बारे में हम तो मनन कर चुके हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं हमारा कैरल राउंड्स में। उसका बारे में यूहन्ना का बारे में लिखा गया है, कैसे गब्रियल जो स्वर्गदूत कैसे आके वो जकरिया का पास आके पहुंचा और कहा, तेरा जो स्त्री है एलिशाबेत, वो एक पुत्र को जनेगी, वो जन्मेगी, उसका नाम यूहन्ना दिया जाएगा।
उसका बारे में हम चर्चा की, आज नहीं हम करेंगे, लेकिन उसका बारे में लूका 1 उसका वर्ष 80 में लिखा गया है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल के प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। उसके बाद आ गया वो, आके वो वचन को सुनाने लगा, पुकारने लगा, परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। क्या वचन आ रहा है? वो जगत का उद्धार करता आ रहा है। यही है परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम। परमेश्वर ने भेज रहा है, नबियों को भेजा, वो भविष्यवाणी प्रचार किए। अभी यूहन्ना को भेज दिया, तुम जाओ, मार्ग तुम चौकस करो, रास्ता को तुम साफ करो, वो यीशु मसीह आने वाला है, उसके बारे में तुम प्रचार करो, परमेश्वर का वचन दो। और यीशु मसीह आ गए हैं। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1:6 से 8, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह पर आया, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं, दैट ऑल माइट बिलीव थ्रू हिम। क्यों? इट इज द डबल एजेड सोर्ड, दोधारी तलवार। जब हम अभी पढ़ें भजन संगीता में हमारा रेस्पॉन्सिव रीडिंग 119, यहाँ जब 119 हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बाइबल की एक अध्याय। 1 से पढ़िए पूरा तक। कितना है वर्सेस 119 में? हैं? हैं? 76, 176। अब पढ़िए उसको पूरा। उसका कितना भाग हुआ है? डोंट थिंक हम तो बहुत चिंता कर पाएंगे। 8 ओके, 8 पार्ट्स ओके। क्योंकि 8 पार्ट्स जब देखेंगे, जो हिब्रू लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स है, वही अल्फ़ाबेट्स के अनुसार उसको सेट किया गया है। ओके, ईच अकॉर्डिंग टू द 22 अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिब्रू लैंग्वेज। ओके, अच्छा, मैं जो जब आप पढ़ेंगे 1 से पढ़ेंगे पूरा अंत तक, आप देखेंगे हर एक जगह पर वचन 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 वचन, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड का बारे में लिखा गया है। और सबसे परिचित कौन सा है बताइए पद परमेश्वर का वचन का बारे में? जल्द से जल्द। थैंक यू। क्या लिखा गया है? वाह, खोल के रखा है। आर पीपल सो टैलेंटेड, बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस दे नो व्हाट क्वेश्चन पास्टर नाउ विल पुट। उसके पहले पूरा खोल के रखे हैं। 119 का 105 खोल के रखे हैं। ऐसे टैलेंटेड मेंबर्स बहुत कम मिलेगा, हम दूसरे चर्चेस में बहुत कम मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। क्यों पाँव के लिए दीपक? क्यों तेरा मार्ग के लिए हमारा उजियाला क्यों है? हम जब चलते हैं ना, हमारा सामने क्या क्या है? बहुत सारे हर्डल्स है ना, है कि नहीं? बहुत सारे हर्डल्स है। जब हम जाते हैं, हम स्टम्बल करते हैं, गिर जाते हैं, तो हमको क्या चाहिए? ज्योति चाहिए, उजियाला चाहिए। जब हम रात को जाते हैं, हाथ में क्या लेके जाते हैं? टर्च। अभी क्या लेके जाते हैं? मोबाइल। क्या हो गया रे? उसके बाद क्या लेके जाएंगे पता नहीं। आपका बेटा बेटी पोता पोती, आप जब बूढ़ा हो जाएंगे, मैं तो मेरा टाइम तो हो गया, मैं देख लिया मैं मोबाइल का लाइट। उसके बाद आप जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, आपका पोता पोती क्या लेके जाएंगे ज्योति के लिए? आप थोड़ा चिंता कीजिए क्या होने वाला है। वो जब खड़ा हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा, कुछ हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऐसे जाएंगे तो ज्योति लेके जाएंगे। वाह, कैन यू फोरसी? होने वाला है, होने वाला है, जल्द से जल्द होने वाला है।
ओके, तब ये होता है परमेश्वर का वचन ऐसा है, जब हम जाते हैं परमेश्वर का वचन को साथ में लेके जाएंगे। ये नहीं हाथ में इसे पकड़ के जाए, हाँ हाथ में लेके जाएंगे, लेकिन वचन को हम हृदय में लेके जाएंगे, ताकि जितने सारे डिफिकल्टीज, जितने सारे प्रश्न, जितने सारे चैलेंजेस, जितने सारे हर्डल्स हमारा सामने आने वाला है, सब दूर हो जाए, हम देख पाएंगे उसको, हम ओवरलुक करके उसका ऊपर हम आगे बढ़ के जा पाएंगे, जब हम साथ में ये लाइट को, ये लैम्प को हम लेके जाएंगे साथ में। ये ऐसा एक परमेश्वर का वचन है हमारा क्रिश्चियन लाइफ में, मसीह का जीवन में हमको चाहिए परमेश्वर का वचन। वो गाना तो हम जरूर आज गाएंगे, दान का समय हम गाएंगे, खुदा का कलाम। तैयार रहिए, खोल के रखिए, कितना नंबर है उसको भी खोल के रखिए। ये बाइबल है, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हम सब के लिए दिया गया है, ताकि हम उसको हर दिन हर समय हमारा पास में रखें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। ये यीशु मसीह का वचन है। मैथ्यू उसका 26 उसका 27। सब कुछ टल जाने वाला है, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला। रोमांस चैप्टर 10 वर्स 17। आज मैं कुछ परमेश्वर का जो वचन से मैं कुछ पढ़ूंगा और ज़्यादा सरमन नहीं दूंगा। रोमांस चैप्टर 10 वर्स 17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सबको विश्वास करना जरूरी है। विश्वास कैसे करेंगे? सुनने से विश्वास करेंगे। क्या सुनेंगे? परमेश्वर का वचन सुनने से। तो हमको क्या करना चाहिए? दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाना जरूरी है, तब वो लोग विश्वास करेंगे और विश्वासी बन जाएंगे। साम्स 107:20 उसका पहला भाग में लिखा गया है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। हाउ पावरफुल दीज वर्ड्स आर, हाउ पावरफुल। वचन के द्वारा हमको चंगाई मिलता है। जैसे हम भी बहुत बार सुने हैं, अब कितने लोग बच्चों के जो होता है पिलो, उसका नीचे बाइबल को रख देते हैं। हाथ मत उठाइए। माँ लोग रखते हैं, पापा लोग तो नहीं रखते हैं। पापा लोग को बहुत अलग काम है, उन लोग का बहुत अलग काम है। माँ लोग रखते हैं। जब रात को छोटे छोटे बच्चे सो जाते हैं, उनका जो पिलो होता है ना, पिलो का नीचे एक बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट, उसको रख देते हैं। क्यों रखते हैं? एक माँ बताइए, क्यों रखते हैं? बताइए ना। अब नहीं रखते? कोई नहीं रखते हैं? कोई नहीं? कोई मां नहीं रखते हैं आप लोग? हाँ, क्या? एक जन बताइए, क्या? ठीक है, माँ लोग का मन में है, रात में बच्चा मेरा सो जाता है, सो जाती है, डर नहीं लगना, बाइबल रख देना थोड़ा साथ में। जब बुखार हो जाता है, आ जाती है बच्चों को बाइबल। दूसरा तिमोथी उसका 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। कैसे रचा गया है पवित्र धर्मशास्त्र? पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये रचा गया है। कोई मनुष्य उसको नहीं रचा है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वो रचा गया है। The inspiration of the Holy Spirit. Hallelujah.
ये मनुष्य का कोई वचन नहीं है, कोई मनुष्य उसको नहीं लिखा है। हाँ, मनुष्य उसका पेन एंड पेपर में उसको रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। क्यों? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए ये एक लाभदायक है। जब हम उसको पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, वो हमको बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइबल। ये हमको उपदेश देता है, हमको समझाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है, और जो मैं करता हूँ, बुरा काम करता हूँ, उससे मैं कैसे सुधर जाऊँ, वो सुधारता है। और धर्म की शिक्षा वो देता है मेरे लाभ के लिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5, परमेश्वर का एक एक वचन तैयार हुआ है। इट हैज बीन प्रूवन, एक एक वचन, इट हैज बीन प्रूवन, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। इट हैज बीन प्रूवन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा जीवन में, आपका जीवन में, जो परमेश्वर का वचन को अपना जीवन में ले लिया है। ड्यूटरनमी चैप्टर 6 वर्स 6, 7 एंड 8 बार बार हम सुने हैं, आज भी सुनेंगे। रिमाइंड करो उनको, बार बार तुमको बच्चों को रिमाइंड करो, वो पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे और उनके ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा को मानेंगे। कब उनको कहना? जब वो लोग, बच्चों लोग बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, चलेंगे, इधर उधर भागेंगे, परमेश्वर का वचन हमको सुनाना है। उन सबको उपदेश सुनाना है बच्चों को, ताकि वो लोग परमेश्वर का वचन सुन पाएंगे। अभी यिर्मयाह का मन में आ गया, परमेश्वर ने उसको कहा तुम जाओ, तुम जाओ, सुनाओ, मेरा वचन तुम सुनाओ। यहूदा के जो गोष्ठी है उनको तुम सुनाओ। क्यों? वो लोग सब मेरे ओर से दूर से भागे, मेरे से दूर, बहुत दूर भागे, बहुत पाप किए हैं। मैं उनको मानने वाला हूँ, लेकिन एक समय में देता हूँ जब लोग वो मेरा वचन को सुनेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। परमेश्वर का वचन सुधारने वाला है। जब सुधारेंगे तब उन सबको मैं क्षमा दूंगा। तुम जाओ। ये एक समय था, जो समय ये यिर्मयाह को परमेश्वर का मंदिर को जाने के लिए बैन किया गया था, मना किया गया था। क्यों? वो लोगों को बहुत वार्निंग देता था, तो लोग ने उनका पर इतना गुस्सा हो गए थे, परमेश्वर का भवन में प्रवेश करने के लिए उसको बैन कर दिए थे। यू कैनॉट एंटर इनटू द टेम्पल ऑफ गॉड। यरूशलेम मंदिर में यू कैनॉट एंटर। तो यिर्मयाह ने क्या करेगा? वो कैसे परमेश्वर का वचन को सुनाएगा? परमेश्वर ने कहा तो वचन सुनाओ, वचन सुना। वो किसको? बारूक को बुलाया, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट को बुलाया। बारूक तुम आ जाओ, मैं जो कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन को तुम सब लिख लो। यू राइट इट डाउन, वट एवर आई एम डिक्टेक्टिंग, यू राइट इट डाउन, यू राइट इट डाउन। बारूक को कहा, बारूक ने सब कुछ लिख लिया। परमेश्वर का वचन जो डिक्टेट किया यिर्मयाह ने, वो बारूक ने सब लिख लिया और वो पुस्तक लेके भवन में पहुंच गया। बारूक को अनुमति मिल गया। बारूक उसको सबका सम्मुख सुना दिया परमेश्वर का वचन क्या है, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज, व्हाट गॉड वांट्स टू स्पीक टू देम। वो बता दिया सबको। तुम अपने आप को सुधारो, ये मार्ग से तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, परमेश्वर का मार्ग पर चलो, नहीं तो तुमको मार डालेगा परमेश्वर। फिरो, मन फिराओ, मन फिराओ। यही है परमेश्वर का वचन। योना आ गया, क्या क्या? मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। यीशु मसीह ने आ गया, क्या कहा? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य सन्निकट
आ जाओ परमेश्वर के पास। प्रेरितों ने आ गए, वो लोग क्या कहें? मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ। वही है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हम सबको सुनाना है। परमेश्वर पुकारता है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ताकि ये सब लोग अपने अपने बुरी चाल से वो लोग फिरे। बुरी चाल से वो लोग चल रहे थे। जब हम मत्ती उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, मार्कुस उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे, लूका उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ वही यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बारे में लिखा गया है। वो 2-धारी तलवार को प्रचार कर रहे थे। क्या कहे? हाउ ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल? टेल मी। हाउ जॉन द बैप्टिस्ट वॉज एड्रेसिंग द पीपल। आप लोग कितने अच्छे हैं रे, आ जाओ, सुनो रे। अरे सांप के बच्चे तुम हो, कौन कह सकेगा? कैन आई स्पीक इन एनी चर्च? कैन आई स्पीक इन हिंदुस्तानी चर्च टुडे? कैन आई लिसन फ्रॉम यू? यू विल बी स्पीकिंग टू मी, ए पास्टर, सांप के बच्चे तू। यूहन्ना ने बताया परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार मारेगा। नॉट टू ऐसा ऐसा, आप कितने अच्छे हैं रे, कितने अच्छे हैं रे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन है नहीं है। परमेश्वर का वचन सुधारता है, मारता है, काटता है। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार। हिब्रू चैप्टर 4 जो हम पढ़े अभी 11 से 13। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है। लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। परमेश्वर का यही वचन है मेरे प्रियो। लिविंग एंड एक्टिव, गांठ गांठ और गुदे गुदे को और प्राण और आत्मा को अलग करके आर पार छेदता है वही परमेश्वर का वचन। और मन की भावनाओं को और विचारों को वो जांचता है। अभी मैं क्या चिंता करता हूँ, भावता हूँ, वो सब वो देख रहा है, जानता है परमेश्वर का वचन। मन फिराओ। बहुत लोग मन फिराए। टैक्स कलेक्टर दे रिपेंटेड, सोल्जर्स, सैनिक लोग मन फिराए। बहुत सारे साधारण मनुष्य जो रास्ता में है थे, परमेश्वर का वचन सुने, वो लोग भी आ गए सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह के पास। द वर्ड ऑफ गॉड दैट फुलफिल्स। जब हम अभी पढ़े जकरिया और एलिशाबेथ के बारे में, परमेश्वर का वचन आया गैब्रियल दूतों के द्वारा, शी विल कंसीव ए सन। हो गया ना। सिर्फ एक बात, एंजल गैब्रियल ने पुकारा, परमेश्वर का वचन कहा एलिशाबेथ को और हो गया। वो दिन परमेश्वर का दूत आए और मरियम को कहें, हो गया, परमेश्वर का वचन फुलफिल हो गया। यही है परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल, कितना एक्टिव मेरा जीवन में, आपका जीवन में। ये जो प्रॉमिस है परमेश्वर का वचन का कितना फुलफिल हुआ है, ये सोचना आज अवश्य है। हम उनके लिए धन्यवाद देंगे जो लोग, जो मिशनरी लोग, जो भाई बहन इतना मेहनत किए हैं परमेश्वर का वचन को हमारा पास पहुंचाने के लिए। जैसे मैथन भाई ने कहा, विलियम कैरी ने, कितना, मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, कितना मेहनत किए हैं। How many of you have visited श्रीरामपुर? आप लोग तो जाते हैं बहुत सारे जगह को, हिल स्टेशन जाते हैं
एडवेंचर करते हैं, बहुत नया नया जगह जो नाम भी कोई नहीं जानते हैं, आप लोग जाते हैं उधर। वाई नॉट टू हैव सम प्लान टू विजिट सम प्लेसेस इन इंडिया। अब्रॉड का बारे में भूल जाइए, इन इंडिया जहाँ ये परमेश्वर का सब काम हो चुका है, हिस्ट्री। जैसे अजय भाई तो बार बार, अभी जब मैं बाहर जाऊँगा अजय भाई कहेंगे कब जाएंगे चेन्नई। मैं जब अभी श्रीरामपुर का बारे में कहेंगे अजय भाई का रिप्लाई क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले नज़दीक है चेन्नई जाएंगे, उसके बाद श्रीरामपुर जाएंगे। माउंट चर्च, सेंट माउंट चर्च। अब जब जाएंगे श्रीरामपुर आपको पता चलेगा ये बाइबल के लिए ये विलियम कैरी कितना मेहनत किए थे। मैं वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। वहाँ मर गया, घर छोड़ के आए इंग्लैंड से, एक मोची, पढ़ाई ज़्यादा नहीं, मोची कितना पढ़ेगा वो, कबलर। लेकिन उसका मन में आया मैं जाऊं, प्रभु का ये वचन को मैं सुनाऊं। जब इधर आ गए, वो कलकत्ता में रहे, उसके बाद श्रीरामपुर आ गए। देखिए लोगों के पास बाइबल पढ़ने के लिए अपना भाषा में नहीं है। जो देश को, जो राज्य को आए बंगाल में, बंगाली भाषा में तो नहीं है, तो वो क्या, उसको मैं ट्रांसलेशन करूं। एक बूढ़ा 5 फीट 4 इंचेस बूढ़ा शुरू किया ट्रांसलेशन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैनी 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 लैंग्वेजेस में वो उसको ट्रांसलेशन किया कुछ लोगों के सहायता से। एक दिन उसका जो स्टोर था जहाँ वो रखा था उसमें कोई आग लगा दिया, सब जल गया, सब मनुस्क्रिप्ट जल गया, प्रिंट नहीं हुआ था। फिर वो शुरू किया ट्रांसलेशन, फिर शुरू किया, बना दिया एक इतिहास। जब आप पढ़ते हैं अभी हिंदी में, विलियम कैरी को थोड़ा स्मरण कीजिए। जब मैं ओडिया पढ़ता हूं बाइबल, मैं विलियम कैरी को मैं स्मरण करता हूं। फॉर विलियम कैरी आई एम एबल टू रीड द बाइबल इन माई मदर टंग ओडिया। अब कितने लोग उसके लिए धन्यवाद दिए हैं विलियम कैरी के लिए। बहुत कम लोग। जाए ना, उसके तो सिमेट्री है श्रीरामपुर में, उसका 2 बेटे भी मर गए, वाइफ भी मर गई। उनको कहा गया तुम जाओ, वापस चले जाओ। नहीं जाने वाला हूं, मैं इधर रहूंगा। मेरे प्रियो, हमको भी कुछ काम दिया गया है, कुछ काम, कुछ करने के लिए। हम विलियम कैरी नहीं बन पाएंगे, लेकिन सुरेंद्र साहू होकर कुछ काम कर पाऊंगा मैं। मुझे कुछ टैलेंट दिया गया है, कुछ ना कुछ समय निकाल कर मैं काम करूं, परमेश्वर का वचन को दूसरों को सुनाने के लिए कुछ भी काम कर पाऊं। नहीं तो कुछ सहायता देकर एक काम को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।